2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में 25 में से 15 सीटों पर लगभग भाजपा ने अपने उम्मीदवार तय से कर दिए हैं, जिसमें देखने की बात ये होगी कि अब गुज्जरों की और जाटों की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी उनको कितनी अहमियत देने वाली है लोकसभा चुनाव में, क्या टारगेट उनका रहने वाला है। विधानसभा चुनाव में तो जिस तरीके से जो टारगेट किया गया है, चाहे वो गुज्जर वोटर्स को लेकर हो, चाहे वो मीणा वोटर्स को लेकर हो, सभी तरीके से टारगेट किया गया। लोकसभा में गुज्जर, जाट और मीणा फैक्टर पर बीजेपी कैसे फोकस करेगी, क्या कुछ बीजेपी की रणनीतियां रहने वाले, इन्हीं सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कई कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है और लगभग वो फाइनल सी मानी जा रही है। वहीं बात करें कि राजेंद्र राठौड़ को चूरू या राजसमंद से लगभग फाइनल सा कर दिया गया है कि उनको वहां से चुनाव लड़वाया जाएगा। इस पे बहुत सारे फैक्टर्स है। अशोक प्रणामी को जयपुर शहर से मिल सकता है टिकट। लगातार ये बात देखी जा रही थी कि अशोक प्रणामी को जिस तरीके से आदर्श नगर विधानसभा सीट पर इतनी बार वहां से चुनाव लड़े और वो जीते भी, और इस बार उनको वहां से टिकट नहीं दिया गया, उनको नजरअंदाज किया गया और सीट भारतीय जनता पार्टी की जो सेफ सीट, ये जो सीट है वो सेफ सीट में से मानी जाती है। और हमेशा से ही अशोक प्रणामी एक बड़ा राजनीतिक कद रखते हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अशोक प्रणामी की भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक कद है वो काफी बड़ा हुआ वो नजर आता है। और दूसरी ओर ये देखिए कि जो अरुण चतुर्वेदी को जयपुर से बनाया जा सकता है सांसद। अरुण चतुर्वेदी अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक कद रखते हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अरुण चतुर्वेदी सिविल लाइन विधानसभा सीट से टिकट मिलने की उम्मीदवारी कर रहे थे, वो उम्मीदवार थे वहां से। उन्होंने कहा यहाँ से टिकट नहीं मिला और बहुत उन्होंने मेहनत भी की, संघर्ष भी की, फिर क्या था, बड़ी संख्या में उनके समर्थक जयपुर स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में जमा हो गए और प्रदेश पर लगे उन्हें प्रदर्शन करने लगे, धरना देने लगे। गजेंद्र सिंह शेखावत को लगातार उन पर उनसे मिलने का दौर है वो शुरू हो गया और उनसे जो बातचीत के कुछ वीडियो भी वायरल हुए, जिसमें अरुण चतुर्वेदी के समर्थकों के साथ जो बैठकें थी वो की जा रही थी। तो लगातार ये देखा जा रहा था कि अरुण चतुर्वेदी को कहीं ना कहीं विधानसभा में उतारा जा सकता है, लेकिन अब जो विधानसभा में नहीं उतारा गया, इसका एक मुख्य कारण ये था कि उनके लिए कहीं ना कहीं लोकसभा सीट सेफ है, लोकसभा सीट से उनको उतारा जाएगा। वहीं राव राजेंद्र को जयपुर ग्रामीण से मिल सकता है टिकट, और राव राजेंद्र को यहाँ से मिलने का भी एक बड़ा समीकरण है। हेम सिंह बढ़ाना को जयपुर ग्रामीण से भी मिल सकता है टिकट। वहीं विजय फैसला को सुखवीर सिंह जोनापुरिया की जगह टोंक सवाई माधोपुर से मैदान में उतारा जा सकता है। तो वही जसकौर मीणा की बेटी अर्चना मीणा के नाम पर भी लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि मीणा वोटर्स को साधना अपने आप में जरूरी हो जाता है, इसीलिए उनको उतारा जाए। जहां बात करते हैं धौलपुर विधानसभा सीट की या फिर नागौर से ज्योति मिर्धा की, ये किसी से नाम है वो छुपा नहीं है। साथ ही सचिन पायलट ने बाबा किरोड़ी लाल मीणा के पक्ष में भी बयान देकर सियासी समीकरण है वो छेड़ दिए हैं। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या गुज्जर मीणा हो जाएंगे एक। आपको क्या कुछ लगता है, क्या गुज्जर मीणा वाकई में ये दोनों समीकरण एक हो सकते हैं? कि जैसे कि हमने बात की राजेंद्र राठौड़ की भी बात की, राजेंद्र राठौड़ को चूरू विधानसभा सीट से उतारा जा सकता है। हमने बात की कि अशोक प्रणामी को भी जयपुर से उतारा जा सकता है। अरुण चतुर्वेदी के समीकरण भी हमने समझाने की कोशिश की। अशोक प्रणामी का इसलिए अहम हो जाता है कि अशोक प्रणामी अपने आप में एक बड़े राजनीतिक कद रखते हैं, अशोक प्रणामी और अरुण चतुर्वेदी। और इन्होंने विधानसभा चुनाव में भी बहुत कोशिशें की, दोनों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी है वो भी यहाँ पर जताई थी, लेकिन भाजपा ने इनको टिकट नहीं दिया, इनका टिकट काट दिया गया। लेकिन अब ये चीज सामने निकल कर आ रही है कि इनका टिकट काटने का असल कारण ही यही था कि इनके लिए लोकसभा चुनाव में कुछ अच्छी चीजें सोची गई है। लोकसभा चुनाव के लिए इनको टारगेट किया गया है, इसीलिए इनको विधानसभा में टिकट नहीं दिया गया। राव राजेंद्र को भी जयपुर ग्रामीण से मिल सकता है, हेम सिंह बढ़ाना को भी जयपुर से मिल सकता है। ये लगातार ये बातें चल रही है, ये चर्चाएं चल रही है इन सबके
और फिर बात करते हैं विजय भैंसला की। विजय भैंसला अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक कद रखते थे, लेकिन जिस तरीके से विजय भैंसला के कुछ वीडियोस भी सामने आए जिसमें विजय भैंसला लगातार कांग्रेस पर भी निशाना साध रहे थे, और विजय भैंसला का एक चप्पल का भी वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन विजय भैंसला हार गए। और हार के बाद अब क्या कुछ स्थिति विजय भैंसला की रहने वाली है, क्या पार्टी उनको बड़े पद पर देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि अब इनको लोकसभा चुनाव में भी टिकट दे दिया जाए, क्योंकि गुज्जर वोटर्स को साधने के लिए एक अहम भूमिका निभा सकते हैं विजय भैंसला। क्योंकि अब अगर टोंक के अंदर बात करें तो सचिन पायलट एक बड़ा राजनीतिक कद रखते हैं और अपने आप में एक अलग ही सचिन पायलट की पहचान है, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जा सकता है कि अब अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी को अगर अपनी पहचान बनानी है, स्टेबिलिटी रखनी है, तो कहीं ना कहीं विजय भैंसला को वहां से उतारना अहम हो जाता है। तो वहीं हम बात करते हैं कि जो जसकौर मीणा की बेटी है अर्चना मीणा, अब अर्चना मीणा का भी लगातार देखा जा रहा है कि अर्चना मीणा को भी लगा वहां से चुनाव लड़ाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि अर्चना मीणा का अब जो राजनीतिक करियर है वो कहीं ना कहीं खत्म होता सा नजर आ रहा है, लेकिन अर्चना मीणा की जो बेटी है उनका राजनीतिक कद है वो काफी बढ़ गया है। और अर्चना मीणा की जो बेटी है उनको लोकसभा चुनाव में उतारने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी युवाओं को साध रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर इस बार चलती हुई नजर आई, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो। राजस्थान में उन्होंने ये लगातार, राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, सब जगह पूरे देश में वो लगातार एक बात कहते हैं कि महिलाओं को आगे लाना होगा, महिलाओं को 33% आरक्षण देना होगा। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में वो टारगेट करना चाहते हैं। मीणा वोटर्स को भी टारगेट करना चाहते हैं, महिलाओं को भी टारगेट करना चाहते हैं, युवाओं को भी टारगेट करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये समीकरण फिट बैठता हुआ यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो वही बात करते हैं जो मनोज राजौरिया है, मनोज राजौरिया को धौलपुर से उतारा जा सकता है, और इसका समीकरण भी यही है कि धौलपुर विधानसभा सीट ऐसी विधानसभा सीट है जो कहीं ना कहीं एक पिछड़ा वर्ग है वो वहां पर देखा जा रहा था, लेकिन जो मनोज राजौरिया है वो वहां पर जो SC ST के वोट बैंक है, जो मीणा वोटर्स है, जो गुज्जर वोटर्स है, उनको कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए नजर आते हैं। और वो लगातार बहुत लंबे अरसे से वहां पर ग्राउंड में रहे हैं। इन्होंने जो विधानसभा सीट है उसकी भी, विधानसभा की भी दावेदारी इन्होंने की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया। टिकट नहीं देने का कारण कहीं ना कहीं अब साफ तौर पर साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में इनको टिकट मिल सकता है। और वही बात करें हम ज्योति मिर्धा की, तो ज्योति मिर्धा कैसे चर्चा में आई थी वो आप सब जानते हैं। जब विधानसभा चुनाव जब नजदीक थे, वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया था। हनुमान बेनीवाल पे लगातार उन्होंने निशाने साधे, हम हनुमान बेनीवाल को लगातार उन्होंने टारगेट किया। और कहीं ना कहीं एक चीज साफ जाहिर होती है कि जिस तरीके से जाट वोट बैंक को साधने का, टारगेट करने का जो तरीका है ज्योति मिर्धा के पास, वो कहीं ना कहीं इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, जो राजनैतिक बैकग्राउंड है, वो भी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आता है। तो ये चीज देखी जा सकती है कि लोकसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा है वो एक जाट कैंडिडेट के तौर पर जाट वोट बैंक को साधने को लेकर हो, या फिर नागौर विधानसभा सीट पर जिन समीकरणों में फिट बैठती हुई ज्योति मिर्धा नजर आती है, उसके अलावा कोई और कैंडिडेट नजर नहीं आता है, क्योंकि वो एक ऐसी सीट है जहां पर ऑलरेडी हनुमान बेनीवाल ने अपना वर्चस्व बनाया हुआ है। अगर हनुमान बेनीवाल को टारगेट करना है, अगर उनसे उनके सामने कोई अगर बीजेपी को कैंडिडेट उतारना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ज्योति मिर्धा ही वहां पर हो सकती है। साथ ही लगातार ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से अब राजस्थान की राजनीति में जो फेरबदल आया है, जो किरोड़ी लाल मीणा को जिस तरीके से ये देखा जा रहा था कि विधानसभा चुनावों के बाद किरोड़ी लाल जैसे ही चुनाव खत्म हुए, वैसे ही लगातार चर्चाएं थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। तो फिर पूरे सोशल मीडिया पर लगातार जनता के बीच, युवाओं के बीच एक ही नाम था, वो था किरोड़ी लाल मीणा। और रीजन
सब आप सभी जानते हैं, क्योंकि जो पिछले 5 सालों में जो विपक्ष की भूमिका निभाने की जो अहम भूमिका थी, वो कहीं न कहीं किरोड़ी लाल मीणा ने बखूबी निभाई है पिछले 5 साल में। चाहे वो सड़कों पर उतरना हो, चाहे वो धरना प्रदर्शन युवाओं के साथ करना हो, चाहे वो महिला उत्पीड़न की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, हर जगह किरोड़ी लाल मीणा साफ तौर पर नजर आए। लेकिन जब मुख्यमंत्री की बात थी, तब भी उनको मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया। उस वक्त भी कहीं न कहीं किरोड़ी लाल मीणा के जो समर्थक थे, जो SC/ST वोटर्स थे, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रहे थे। लेकिन इसके बाद उनको कहीं न कहीं एक उम्मीद की किरण उनके अंदर फिर भी जगती हुई नजर आ रही थी कि हो सकता है कि अब उनको अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, तो हो सकता है उनको होम मिनिस्टर का पद मिल जाए, हो सकता है उनको वित्त मंत्री का पद मिल जाए। लेकिन कहीं न कहीं वहां से भी किरोड़ी लाल मीणा को हताशा ही मिली थी। लेकिन इसके बाद जो दिलचस्प एक नजारा देखने को मिला, वो तब मिला जब सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और सचिन पायलट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, उससे सब हैरान रह गए। सचिन पायलट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा कि जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा के साथ जो पार्टी के अंदर हुआ है, जो पार्टी के अंदर ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जो लोग काम करते हैं, लोगों को जो तवज्जो मिलना चाहिए, वो तवज्जो नहीं दे पा रही है पार्टी। तो सचिन पायलट उतरे किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में। और किरोड़ी लाल मीणा तो हमेशा समर्थन में बोलते ही हैं कि सचिन पायलट युवा है। और एक समीकरण ये भी यहाँ से नजर आ रहा है कि 1989 के अंदर किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट के पिताजी दोनों आमने सामने थे, और उसके बावजूद किरोड़ी लाल मीणा का वो दूसरा चुनाव था, जब किरोड़ी लाल मीणा ने दूसरे बार चुनाव लड़ा था, वो हार गए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमेशा उनकी तारीफ की कि सचिन पायलट के जो पिताजी है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो जो उस चुनाव से जो सीखने को मिला, वो आज तक मेरे राजनीतिक करियर में हमेशा काम आता रहा है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक जो रिश्ता है, वो पुराना रिश्ता देखा जा रहा है। और इस राजनीतिक रिश्ते को कहीं ना कहीं दोस्ती का नाम भी दिया जा सकता है। दूसरा फैक्टर ये भी निकल के आ रहा है कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। सचिन पायलट कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा को टारगेट कर रहे हैं, और किरोड़ी लाल मीणा को उकसाने की, या तो हो सकता है उकसाने की, या फिर कुछ ऐसा कोई राजनीतिक चाल खेलना चाह रहे हैं कि बीजेपी पे ये दाव उल्टा पड़ जाए। आपको क्या कुछ लगता है कि क्या गुज्जर मीणा वोटर्स को सचिन पायलट साधने के लिए ऐसा बोल रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या क्या कुछ हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन में काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।